हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने, परिमाप तथा क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया। तो किसी बंद समतल आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का क्या होता है, योग होता है। जबकि किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरा गया तल उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल। और आयत की आकृति में आप लंबाई को L से और चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। L मतलब लेंथ फॉर लंबाई और B मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई। आयत का परिमाप कैसे निकलता है, आयत का परिमाप निकालने के लिए आप चारों भुजाओं का योग करते हो L प्लस B जो कि 2A प्लस 2B, जिसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 इंटू L प्लस B। वहीं पर आयत का परिमाप आप कह सकते हैं, फॉर्मूला अगर बोला जाए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे बच्चों आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़ा हुआ है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत की लंबाई अगर निकालनी हो तो आप क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग करते हैं, और वहीं पर अगर आयत की चौड़ाई निकालनी हो तो आप क्षेत्रफल को लंबाई से भाग करते हैं। ये इनके क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। यहाँ पे ये क्या है इसका बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, लंबाई निकालने का और ये चौड़ाई निकालने का। चलिए अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, भुजा के केस में हमें पता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना A, क्योंकि 4 बार A को जोड़ोगे, और वहीं पे वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला निकलता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा यानी भुजा का स्क्वायर करने पे आपका वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। और अगर आपको माना कि एक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा यानी 1 गुना 1, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। हम जानते हैं कि भूमि की माप एयर और हेक्टेयर में की जाती है ना, किसमें, एयर और हेक्टेयर में। तो 1 एकड़ में, अब बच्चों ये एकड़ है जिसे आप पढ़ते हो इस तरीके से, आपने सुना भी होगा, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि उसमें 100 मीटर स्क्वायर होते हैं, और 1 हेक्टेयर में 100 गुना 100 मीटर स्क्वायर यानी 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। क्लियर हुआ। चले आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 1 देखिए, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इस आकृति का अगर आपको परिमाप ज्ञात करना है, जिसका नाम है ABCDE, तो पांचों भुजाओं को, यानी 5 भुजाएं ना, 1 2 3 4 5, तो इन पांचों भुजाओं का योग कर दीजिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA। AB कितना दे रखा है बच्चों आपको, AB दे रखा है 4 मीटर। BC कितना दे रखा है, BC देखिए 2 सेंटीमीटर। फिर CD कितना दे रखा है, 2 मीटर। और DE कितना दे रखा है बच्चों, 4 मीटर। और EA आपको दे रखा है 3 मीटर। सबको ऐड करने पे आपका आंसर आया है 15 मीटर। वहीं पर बच्चों उदाहरण 2 में देखिए, उदाहरण 2 में क्या बोला है, एक वर्गाकार हॉल की भुजा दे रखी है, कितनी, 320 मीटर। ठीक है, हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है वर्गाकार यानी स्क्वायर की बात हो रही है, जिसकी साइड इंटू साइड भुजा गुना भुजा फॉर्मूला होता है। तो आप 320 मीटर में 320 मीटर की गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1024 और 2 शून्य यहाँ पे, यानी एक, ये कितना हुआ बताइए, इसे पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 1,24,100 मीटर स्क्वायर उसका क्या आया है, क्षेत्रफल आया है। और हम जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1/10 हेक्टेयर होगा, है ना, 1/10,000 हेक्टेयर होगा। तो जो मीटर स्क्वायर है उसे 10,000 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद उससे आंसर क्या निकलेगा, 10.24 हेक्टेयर। नेक्स्ट देखिए बच्चों उदाहरण 3, यहाँ पर 1.50 रुपए प्रति मीटर की दर से 12 मीटर भुजा के एक वर्ग क्षेत्रफल में बाड़ लगाने की लागत का पता लगाइए। तो बच्चे यहाँ पे जो भुजा है उसका साइड कितना है, 12 मीटर। तो उसका जो एरिया है, देखिए एरिया और परिमाप आप दोनों निकाल लेंगे, बट आपको पता है हम बात कर रहे हैं भुजा में क्या लगाना है, भुजा में बाड़ लगाने की बात हो रही है। तो बाड़ के केस में अगर हम बाड़ लगाएंगे तो बाड़ लगाने के लिए हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप। और परिमाप हमें पता है क्या होता है, 4 गुना भुजा, है ना। इसका परिमाप कैसे निकलता है, 4 गुना भुजा। भुजा में पता है 12 मीटर यानी 48 मीटर आ जाएगा। अब एक
₹1.5 प्रति मीटर के हिसाब से क्या लग रहा है, बाढ़ लग रही है। तो 48 मीटर पता करने के लिए आप 48 से गुना कर दीजिए, ₹72 आपका क्या आ जाएगा, बाढ़ लगाने की लागत आ जाएगी 48 मीटर परिमाप में। परिमाप किसका, भुजा का। ठीक है, चलिए अभ्यास देखिए। अभ्यास में क्या बोला है, निम्नांकित आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, सारे साइडों को जोड़ देंगे, इन सबको क्या कर देंगे, इन सबका योग निकालेंगे। तो 2 जमा 1 जमा 1 कितना हो जाएगा, 4। और फिर 4 में आप 1.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। फिर 7 और 5 12, 12 13 14, 13.4 मीटर। जोड़ना तो आपको आता है बच्चा, आप आसानी से कर लेंगे। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10, तो कितना आएगा, 40 मीटर। आप जोड़ लेंगे, आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुणाल 250 मीटर लंबे और 105 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के 12 चक्कर लगाता है, तो उसकी कुल दूरी कितनी होगी, कुल उसने कितनी दूरी तय करी है। तो 2 गुना, आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2 गुना लंबाई कितनी है, 250 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है, 105 मीटर। ये क्या आया है बच्चों, परिमाप आया है किसका, उस पार्क का, है ना, उस आयताकार पार्क का। अब उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 12 चक्कर लगाए हैं। 12 से गुना करेंगे तो आपका उत्तर निकल जाएगा। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें सारणी पूरी करनी है। आयत की बात हो रही है, आयत में लंबाई दी है, क्षेत्रफल दिया है, आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए 20 मीटर स्क्वायर को आप 8 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 5/2 मीटर। और परिमाप आप ज्ञात कर लेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, 2 गुना 8 प्लस 5/2 कर लेंगे, आप आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों एक्सरसाइज के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला गया है, आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल। निम्नांकित आकृति ए और आकृति बी को देखिए, दोनों आकृति आयताकार पार्क की है। प्रत्येक पार्क की लंबाई आपको दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, कितनी, 40 और 30 मीटर। इनमें बने रास्तों की चौड़ाई 2 मीटर। आकृति में रास्ता पार्क के बाहर चारों ओर है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ बाहर क्या बना हुआ है, उसका रास्ता बना हुआ है। आकृति बी में रास्ता बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित पार्क के अंदर चारों ओर है, वहां पे आप देख पा रहे हैं। आकृति ए और आकृति बी में रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगी है। प्रत्येक पार्क में बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, पहला देखिए, आकृति ए में अगर में रास्ते का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, आकृति में आयताकार पार्क PQRS है। कौन सा है पार्क, PQRS, ठीक है, ये क्या है, ये है पार्क। अब उसके बाद क्या बोला गया है, इसमें देखिए, आकृति में जो पार्क है वो PQRS है, इसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है। उसी के बाद पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, उन दोनों के गुना कर दीजिए, 1200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद पार्क के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। 2 मीटर चौड़ा रास्ते का क्या मतलब है, इधर से भी 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर लंबाई कितनी है 40 मीटर तो ये हो जाएगी 44 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 मीटर। रीजन अब आपको समझ में आया ऐसा क्यों हुआ, देखिए 2 मीटर ये इधर से लेगा और 2 मीटर इधर से, चौड़ा है ना, तो 2 और 2 और ये 40 और ये 30, ये 2 और ये 2, ये कितना हो जाएगा 34। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही बच्चों आयत एबीसीडी की लंबाई 44 मीटर और आयत एबीसीडी की चौड़ाई 34 मीटर हो जाएगी। अब आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो 1496 उसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है बच्चों, अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका ब्लैक वाले शेडेड पोर्शन का, तो आपको एबीसीडी के क्षेत्रफल में से PQRS के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, है ना, यही तो है। तो एबीसीडी का क्षेत्रफल आपको पता है, PQRS का क्षेत्रफल पता है, तो आपके रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला गया है, आकृति बी में रास्ते का क्षेत्रफल। सो आकृति में पार्क PQRS, इसके अंदर के रास्ते को छायांकित किया गया है। रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आयत एबीसीडी की अगर हम बात करें यहाँ पर इस वाले की, तो हमें पता है यहाँ पर जो लंबाई है वो कितनी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें पता है एबीसीडी 40 मीटर माइनस 2 मीटर प्लस 2 मीटर करा है। क्यों करा है, यहाँ पे देखिए एबीसीडी जो आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसको हम लंबाई पता कर सकते हैं। एबीसीडी की लंबाई कितनी है, ये जो AB है ये हमें 40 दे रखा है, तो यहां से आप 2 घटाएंगे
और यहाँ से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 40 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 मीटर। उसी तरीके से बच्चों जो यहाँ पर 30 मीटर दे रखा है उसमें से ये 2 घटाइए और ये 2 घटाइए तो कितना आएगा बच्चों बताइए, ये आएगा 26 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी आई, 26 मीटर। घास लगे भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी 936 मीटर स्क्वायर आया। उसी तरीके से आयत PQRS का क्षेत्रफल जो कि 40 गुना 30 यानी 1200 मीटर स्क्वायर आया। उसके बाद आप क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए PQRS का क्षेत्रफल माइनस घास लगे भाग को हटा दे तो 1200 मीटर स्क्वायर माइनस 936 तो 264 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आया है। आकृति ए में रास्ता बाहर की ओर था, अतः बाहर बने रास्ते सहित पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना आयत की लंबाई और चौड़ाई में जोड़ देते हैं। वहीं पर आकृति बी में रास्ता पार्क के अंदर की ओर था, अतः अंदर बने पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना घटाकर अंदर बने आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो बेसिकली बच्चों हुआ क्या है, यहाँ पे जब रास्ता बाहर की ओर बना था और अंदर की चीजें हमें पता थी लंबाई और चौड़ाई, तो हमने 2-2 मीटर चौड़ाई 2 बार हमने जोड़ दी थी। क्यों, बाहर के लंबाई पता करने के लिए। वहीं पर जब बाहर की पता थी तो अंदर की पता करने के लिए हमने 2-2 मीटर घटा दिया था 2 बार, क्योंकि हमें अंदर के जो एरिया था उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। क्लियर हुआ। चलिए अभ्यास देखिए 10.2 में क्या बोला है। यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए जो बाहर बनी आकृति है, अगर ये 25 मीटर है, ये 25 मीटर है, ये 3 है और ये भी 3 है, तो कितना होगा बताइए बच्चों, ये निकलेगा 25 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा बताइए, 31 मीटर। वहीं पर बच्चों ये कितना है, 15 मीटर, 15 में ये 3 और ये 3 जुड़ के कितना आएगा, 21 मीटर। क्लियर है, ये कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, अंदर वाले की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखिए ये वर्गाकार बगीचा है। कैसा बगीचा है, वर्गाकार बगीचा है। और वर्गाकार बगीचे में के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। कितना, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बगीचे की लंबाई मार्ग सहित कितना है, 51 मीटर। ये पूरा है 51 मीटर और ये दोनों कितना है बच्चों, ये है आपका 50 सेंटीमीटर और ये भी कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर। तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 1 मीटर। तो अंदर वाला कितना आएगा, अंदर वाला आपका आएगा 50 मीटर, घटाने पर 2 बार 50 सेंटीमीटर को। क्लियर हुआ। अब आप इसका क्या करेंगे, बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, बाकी क्वेश्चंस भी आप ट्राई आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, आयताकार क्षेत्र के मध्य परस्पर लंबवत काटने वाले मार्गों का क्षेत्रफल। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक घास के मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। मैदान के मध्य में 4 मीटर चौड़े 2 मार्ग समकोण पर काटते हुए स्थित है। प्रत्येक मार्ग आयत की भुजाओं के समांतर है। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चे देखिए यहाँ पे करा क्या है, हमसे ये बोला गया है कि ये 40 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, मैदान के मध्य जो 2 मार्ग बने हैं ये कितने मीटर चौड़े हैं, 4 मीटर। कितने, 4 मीटर। अब बच्चे ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक मार्ग की आयत की भुजाओं के समांतर है। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे EFGH, तो इसकी लंबाई कितनी हुई, 40 मीटर, राइट, और चौड़ाई कितनी हुई, 4 मीटर। तो ये कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर। वहीं पर दूसरा जो रास्ता है PQRS, इसकी लंबाई कितनी हुई, 30 मीटर और चौड़ाई कितनी हुई, 4 मीटर, 120 मीटर स्क्वायर। ये वाला जो एरिया है ये तो 2 बार कवर हुआ। कितनी बार, 2 बार। तो एक बार इसकी वजह से और एक बार इसकी वजह से, तो एक बार घटाना पड़ेगा ना, ये जो 2 बार कवर हुआ है ना। कैसे देखिए, दोबारा देखिएगा, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। एक बार ब्लू से शेडिंग करेंगे, जब हम ब्लू, एक बार हमने इसका एरिया निकाला, दूसरी बार हमने इसका एरिया निकाला। तो देखिए रेड और ब्लू 2 बार इंक्लूड हुआ, पर एरिया कितनी बार होना चाहिए, एक ही बार। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस। इसकी भुजा में पता है ना 4 मीटर,
क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई भी 4 मीटर है, इधर से भी चौड़ाई 4 मीटर है। तो यहाँ पर MNOT दोनों मार्गों पर स्थित का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 16 मीटर स्क्वायर आएगा। MNOT कितना आएगा? 16 मीटर स्क्वायर। अब 160 और 120 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 280 में से 16 को घटाइए तो 264 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, दोनों मार्गों का कुल क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? चलिए, परस्पर काटने वाले मार्गों का संपूर्ण क्षेत्रफल करने हेतु उभयनिष्ठ मार्गों का क्षेत्रफल मार्गों के क्षेत्रफलों के योग में से घटा देते हैं। रीजन मैंने बताया, 2 बार आप उसे कवर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभ्यास में क्या बोला है। निम्नांकित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, पहले हम बड़े वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना है? 20 और 15, कितना होएगा बताइए? 20 के गुना 15 से करेंगे। अगर मैं इसे नेमिंग कर दूं ABCD। अब इसमें बोला क्या है? छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग कौन सी है बच्चों? ये छायांकित भाग है ना? इस छायांकित भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ओके, ये छायांकित भाग नहीं है, छायांकित भाग इसे लेना है। ठीक है, ये वाला छायांकित भाग, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ABCD और इसको नाम दे दीजिए PQRS। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा? हमें पता है ये क्या है, एक आयत। 20 गुना, यहां देखिए 20 गुना 15 कितना होगा? 300 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा बच्चों? 300 मीटर स्क्वायर। वहीं पर अगर हम PQRS का निकालें तो हमें पता है कि इसकी लंबाई 15 मीटर है, कि चौड़ाई पता है नहीं। तो 15 में से 3 इसको घटाइए, 3 इसको घटाइए, तो कितना आएगा? 15 माइनस 2 गुना 3, तो मिलेगा आपको 9 मीटर। क्या है ये? इसकी चौड़ाई। तो PQRS का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 15 मीटर इसकी लंबाई और 9 मीटर इसकी चौड़ाई, तो कितना आएगा बच्चों? 135 मीटर स्क्वायर। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो 135 में से क्या करेंगे? सॉरी, 300 में से 135 को घटा दीजिए, बड़े वाले को छोटे में से। PQRS सॉरी ABCD में से आप PQRS को घटा दीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बताइए? 15 को 9 से गुना किया तो कितना है? 135। ठीक है, 135 को आप इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, 6 और ये 165 मीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का एरिया है। क्लियर? इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे सेम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी इनका एरिया आपको निकालना है। तो इसका एरिया आप निकाल लेंगे, सेम एग्जाम्पल जैसा था इसे भी आप कर लेंगे। चलिए, इन क्वेश्चंस को बच्चों आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोला है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। 10 गुना 8 80 मीटर स्क्वायर, है ना? माइनस किसको करेंगे? 8 गुना 6 मीटर स्क्वायर, तो कितना आएगा? 80 माइनस 48, तो कितना आया बच्चों बताइए? ये आया 32 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करा? बड़े वाले को छोटे वाले में से घटा देना है। ठीक है, इसमें से भी आप क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लेंगे, इसमें भी निकाल लेंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम जानते हैं कि वर्ग अथवा आयत का विकर्ण उसे 2 समान त्रिभुजों में विभाजित करता है। इनमें से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग अथवा आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। निम्नांकित त्रिभुजों को देखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? वर्ग ले रहे हैं, और फिर आधार ये रहा और ऊंचाई ये रही, और ट्राइंगल को हम क्या कर रहे हैं? आधे से बिल्कुल उसका विकर्ण क्या कर रहा है? उस त्रिभुज बना रहा है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ABCD का क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ऐसे ही आयत के केस में क्या कर रहे हैं बच्चों? ये इसका आधार है, ये इसकी ऊंचाई है, तो हम कह सकते हैं आधार गुना ऊंचाई को हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है कि अगर त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 गुना आधार गुना चौड़ाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आया? 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई, उसके साथ वाली त्रिभुज का आधार 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना संगत ऊंचाई, और त्रिभुज की ऊंचाई 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे संगत आधार। नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है जिसमें आधार और ऊंचाई
है जो दो समान त्रिभुजों से बनी है। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, राइट। तो 1/2। अब यहाँ पे बताइए बेस क्या है बच्चों, आधार क्या है? आधार है बीसी और जो उसकी संगत ऊंचाई है वो क्या है बच्चों? संगत ऊंचाई है एडी। तो यहाँ पे एडी। अब इसका फॉर्मूला क्या बना? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्लियर हुआ? अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें आधार बीसी और लंब एबी है। देखिए ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? 1/2 आधार क्या है? बीसी और लंब क्या है बच्चों? एबी। तो ऐसे ही आपको इसको गुना करके क्या करना है? फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? वैसे भी आधार है, ये ऊंचाई है। अब 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए नोट कीजिए बच्चों, त्रिभुज की ऊंचाई आधार के संगत होती है, आधार त्रिभुज की भुजा होती है और संगत ऊंचाई इस आधार पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब के बराबर होती है। उदाहरण 5 देखिए और क्वेश्चन को समझिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 90 वर्ग, वहीं पर आधार है 15 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, आधार पता है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकाली जा सकती है? 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसको भाग कर देंगे हम संगत आधार से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो उसका आधार है 15, 15 6 90 और यहाँ पे 2 की 6 से गुना करेंगे तो 12 सेंटीमीटर उसका क्या आया है? त्रिभुज की ऊंचाई। वहीं पर अगर हम देखें आकृति में बने समकोण त्रिभुज एबीसी में एबी 4 सेंटीमीटर, एसी 3 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता है कि एबी यानी आधार हमें पता है, ऊंचाई हमें पता है। तो आधार क्या है? 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 सेंटीमीटर क्या आया है उसका क्षेत्रफल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नांकित त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? आधार आपको पता है और ऊंचाई पता है। आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है बच्चों? ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। अब ये सॉल्व हो जाएगा कैसे? 2 तिया 6 और 3 अट्ठे 24 सेंटीमीटर। ऐसे ही बच्चों आपको क्या करना है? इन सबको सॉल्व करना है। आधार ऊंचाई सब दी हुई है आपको। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 2 गुनी है। अब देखिए त्रिभुज का आधार पता है, जो ऊंचाई है वो आधार से क्या है? 2 गुनी। तो यानी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, है ना। अब उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कैसे? आधार गुना ऊंचाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए बाकी क्वेश्चन से बच्चों आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई आउट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी इसमें क्या बोला गया है? दफ्ती के टुकड़े पर एक समांतर चतुर्भुज PQRS बनाइए। देखिए उसके एक शीर्ष P से QR पर लंब PL डालिए। इस प्रकार समकोण त्रिभुज PLQ रेडी होता है। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज PLQ को काट लीजिए। ट्राइंगल PLQ को समांतर चतुर्भुज के बीच टुकड़े से इस प्रकार जोड़िए कि भुजा PQ, जो भुजा PQ है वो भुजा SR से मिले। देखिए यहां से उठाना है और यहां लेके जाना है, समझ में आ रहा है? इसे उठाकर यहाँ पे शिफ्ट करना है और कुछ इस तरीके से करना है कि इसमें वो कनेक्ट हो जाए इस तरीके से। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है? इस प्रकार आयत PLLS बनाइए। देखिए आकृति बी में, ये देखिए आपका PLLS क्या बना है? एक आयत बना है। हमने देखा कि दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS से ही आयत PLLS बना है, इसलिए ये दोनों क्षेत्रफल में समान होंगे, राइट। अगर आपने क्या करा, इस एरिया को उठाकर दोबारा से जोड़ दिया तो क्या एरिया में कोई बदलाव आया और क्षेत्रफल में कोई बदलाव आया? नहीं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं, अतः समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल आयत PLLS का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई होता है, क्योंकि रेक्टेंगल जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो भी तो यही फॉर्मूला होता है। अब इसकी लंबाई क्या है बच्चों बताइए? लंबाई है PS और जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है? PL। आई होप क्लियर हुआ। चलिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और उस भुजा पर बने सम्मुख शीर्ष पर डाला गया लंब। ठीक है, तो ये क्या है? अब देखिए यहाँ पे उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब यानी परपेंडिकुलर, और दूसरा है एक साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समांतर चतुर्भुज की जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उसे आधार कहते हैं और
आधार पर डाले गए लंब को उसकी संगत ऊंचाई कहते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है और समांतर चतुर्भुज का आधार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, और वैसे ही ऊंचाई निकालने के लिए उसका क्षेत्रफल बटे आधार। ये क्या है, सारे फॉर्मूले हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोला है बच्चों। निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले में क्या दिया है, यहाँ पे लंबाई और आधार दिया गया है ना, ऊंचाई और आधार दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज ए का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आया है। सेम बच्चों सेकंड की केस में देखिए, ऊंचाई क्या है बच्चों, ऊंचाई है, आप ध्यान से देखिए 15 सेंटीमीटर तो पहले आधार है और ऊंचाई क्या है 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा जो लंब बन रहा है, ठीक है, वो है आपकी ऊंचाई और जिस पर बन रहा है वो है आपका आधार, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है, दिए गए चतुर्भुज एबीसीडी में एई भुजा सीडी पर लंब है। देखिए एई भुजा सीडी पर लंब है, तो आप क्या कहेंगे इस केस में, हम कह सकते हैं ये है आधार और ये क्या है ऊंचाई, क्या है ऊंचाई। तो अब इस केस में ध्यान से देखिएगा बच्चों, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है। क्या है, एबीसीडी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है और सीडी की जो लंबाई है क्या दे रखी है, यहाँ पर सीडी की लंबाई 15 सेंटीमीटर और डीई की 6 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो इधर ध्यान से देखिएगा, डीई क्या है बच्चों, ये है 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्षेत्रफल बटे आधार होता है। तो आधार हमें पता है कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ये आधार कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल को 15 से भाग करेंगे तो 8 सेंटीमीटर एई आया, यानी इसकी ऊंचाई कितनी आई, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, समकोण त्रिभुज एईडी में क्या बोला गया है आपको, एडी का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस एडी का मान ज्ञात कीजिए। हाइट पता है, बेस पता है 6 सेंटीमीटर और आपको क्या पता करना है, हाइपोटेनस यानी कर्ण पता करना है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा एडी स्क्वायर एई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। एई की वैल्यू आपको पता है कितनी आई थी अभी हमें, 8 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर तो कितना हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एडी की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी जो ये एडी है ये कितना है 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें वही एज इट इज आपको एक्सरसाइज में दिया गया है। निम्नांकित आकृति में एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, सीएफ परपेंडिकुलर है एडी के और बीजी परपेंडिकुलर है एडी के। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, आपको उस वैल्यू, यहाँ पे देखिए एबी 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ये कितना है 16, ठीक है 16 सेंटीमीटर, और एडी कितना दे रखा है बच्चों, एडी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि जो बीजी लंबवत है उसके लिए एडी तो आधार है ना। नेक्स्ट सीएफ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और बीजी कितना है, बीजी आपको ज्ञात करना है। बीजी कहाँ है, ये रहा आपका बीजी। अब बच्चे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको इसके लिए यहाँ पर आधार और इसका ऊंचाई पता है, तो आपका ए बी सी डी इसका एरिया निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आधार 10 सेंटीमीटर और आधार क्या है सीएफ है ना, यहाँ पे सीएफ की गुना आप किससे कर देंगे, एबी से। एबी की वैल्यू कितनी है 16 सेंटीमीटर, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चे देखिए एरिया जो है वो बदलेगा नहीं दूसरे के लिए भी। अगर मैं इस ऊंचाई को और इस आधार को लेते हुए क्या एरिया बदलेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी का स्क्वायर हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। एबीसीडी का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है। कैसे, बीजी को ऊंचाई मानकर और एडी को आधार मानकर, तब भी इसका एरिया कितना रहेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बीजी कितना है हमें पता करना है, और एडी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, बीजी निकालने के लिए 160 को क्या कर देंगे 12 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, उसका क्षेत्रफल और आधार दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप 225
2.25 मीटर स्क्वायर को 25 डेसीमीटर से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको इसे मीटर में बदलना होगा, ठीक है, इसको मीटर में चेंज करना होगा, ठीक है, इस वाले को। चलिए आगे बढ़े, कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई आउट कीजिएगा। यहाँ देखिए, निम्नांकित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है। आधार कितना दिया है? आधार है बच्चों 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 27 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, राइट। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 4 गुना विकर्णों द्वारा काटने पर बने एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समचतुर्भुज एबीसीडी देखिए, एसी और बीडी समचतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण है जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर यहाँ पे काट रहे हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो 4 इंटू ट्राइंगल डीओसी करेंगे, या फिर 4 इंटू ट्राइंगल का क्षेत्रफल तो आपको पता है ना त्रिभुज का कैसे निकलता है, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे 4, यहाँ पे ओसी क्या है? ओसी इसका एक, अब देखिए ओसी इंटू ओडी, ओसी और ओडी। अब ध्यान से बच्चों देखिए, 4 और 2 को जब आप काटेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना ओसी और 2 गुना, इसका मतलब तो यही है ना कि 2 की गुना हो रही है ओसी से और ओडी से, इसका मतलब तो यही हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो ओसी है, ओसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसे कह सकते हो हाफ ऑफ एसी। ओसी को क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ एसी। और इसे क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ बीडी, है ना। तो यहाँ पर एसी और बीडी क्या हुआ? इसके विकर्ण हुए, है ना, और ये 2 से 2 कट गया और 1 बच गया। तो आप कह सकते हो दोनों विकर्णों का योगफल, विकर्णों का योगफल, और उसको 1/2 से गुना कर दो, ठीक है। सो उदाहरण 9 देखिए क्या बोला गया है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है, ठीक है। विकर्णों की लंबाई क्या है? 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल यानी 8 गुना 7 यानी 56, और 56 को जब 1/2 से आप क्या करोगे? भाग करोगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे रखा है, ओडी की वैल्यू दे रखी है। ओडी कितना है बच्चों? ये ओडी कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप बीडी निकाल लोगे। बीडी निकालने के बाद बीडी की लंबाई कितनी आएगी बताइए बच्चों? यहाँ पे आपको पता है ना बीडी की लंबाई कैसे निकाली जाएगी? 2 गुना कर दो, बीडी की लंबाई आपको पता चल जाएगी। विकर्ण एसी की लंबाई भी आप निकाल लेंगे। कैसे? ये देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू ओडी यानी 6 सेंटीमीटर, राइट। अब आप विकर्ण एसी की लंबाई कैसे निकालेंगे? विकर्ण एसी की लंबाई निकालना आसान है। यहाँ पे देखिए, पहले तो हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1/2 6 सेंटीमीटर क्या है? 6 सेंटीमीटर हमने बीडी की लंबाई निकाली है, और एडी हमें पता करना है, ठीक है। तो ये 3 बार में कट गया, और 3 को जब हम इससे भाग करेंगे, जो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है उसको जब हम 3 से भाग करेंगे तो हमारी एडी की लंबाई आ जाएगी जो कि है 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट भी आपको एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी है बच्चों। नेक्स्ट देखिए अब क्या बोला गया है। घन एवं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो घनाभ हम जानते हैं कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। कितने? 8 शीर्ष। 12 कोरे होते हैं, 6 फलके होती हैं, प्रत्येक फलक आयताकार होती है। ऊपरी फलक और निचला फलक बॉटम फेस सम्मुख फलकों का एक जोड़ा होता है। बाएं और दाएं वाले फलक सम्मुख फलकों का एक जोड़ा होता है, दूसरा जोड़ा होता है। सामने और उसके पीछे का फलक सम्मुख फलकों का तीसरा जोड़ा होता है। और ऐसे ही बच्चों आकृति एबीसीडी में अगर आप ऊपरी फलक और एफजीएच में निचला फलक अगर देखेंगे, यहाँ पर ये रहा एबीसीडी, ऊपर के ओर फलक और ये नीचे की तरफ
फलक तो अगर आप देखेंगे, और दूसरा ADEH और CDGF में क्रमशः बाएं और दाएं के फलक, और ADGH में और DCFE में पिछले और सामने के फलक। तो ऐसे आपके बहुत सारे फेसेस होते हैं, ये बस काउंटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकाला जाता है? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने देखा है कि बाजार में बहुत सी वस्तुएं टीन की छद्दर, दफ्ती के बक्सों या मोटे कागजों के बक्सों में पैक करके बेची जाती है। इनमें से बहुत सी पैकिंग घनाभ के आकार की होती है। स्टील के बक्से, अलमारी आदि वस्तुएं भी घनाभ के आकार की होती है। निर्माता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे ये जाने की वस्तुओं के निर्माण के लिए कितने टीन की चद्दर, दफ्ती, मोटा कागज आदि लगेंगे, ठीक है। तो हमें जानना जरूरी होता है कि हमें टोटल कितना सामान चाहिए, या तो बक्से बनाने में या फिर चद्दर बनाने में। तो इस केस में हम क्या करते हैं, उपरोक्त आकृति में घनाभ का फलक PWVQ का क्षेत्रफल प्लस फलक TURS का क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला क्या है, हम क्या करते हैं, इसका हम पहले सीखेंगे। उदाहरण के लिए उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो अब आप इस अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? पहले तो आमने सामने वाला, आगे पीछे और ऊपर नीचे, इस तरीके से आप क्या करेंगे, उनका एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये 10 गुना 5, यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं PWVQ की। तो यहाँ पे PWVQ, तो ये 10 गुना 8 कितना हुआ? 80, और ये 80 कितना हो गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये दो जो फलक है ये बराबर है। फिर नेक्स्ट बच्चों फलक आता है PQRS, PQRS ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ये कितना होगा? 10 गुना 5 तो 50, और यह हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगला बच्चों, आप जब दूसरे फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक हुआ ऊपर नीचे, आगे पीछे और आमने सामने का। तो 6 फेसेस हुए। 6 फलकों को जब हमने 6 फलकों का क्षेत्रफल जोड़ा तो हमें मिला 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे क्या फॉर्मूला निकलता है? एक आपका होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और यहाँ पे आप देखिए ये ऊपरी और निचले फलकों का क्षेत्रफल, बाएं और दाएं फलकों का क्षेत्रफल, सामने और पीछे फलकों का क्षेत्रफल, जो कि 2LB 2BH 2HL आया, और जोड़ने पे ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। अब बच्चों उदाहरण में देखिए, उदाहरण में क्या बोला है? उदाहरण में बोला है उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। तो आपको फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखिए कितना बच्चों? 20 गुना 8 160, 8 पंजे 40 और 20 पंजे 100। तो इन तीनों को जोड़िए 300 सेंटीमीटर और 2 से गुणा कीजिए 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। एक घनाभ के आकार के टिन के डब्बे की नाप 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के 20 डब्बे बनवाने के लिए कितने रुपए की टिन की चद्दर क्रय करनी होगी? यदि 1 वर्ग मीटर टिन के चद्दर का मूल्य आपको 10 मीटर दे रखा है, 10 रुपए प्रति मीटर, तो कैसे निकालेंगे? लंबाई, चौड़ाई और हाइट आपको पता है ना। तो आप क्या करेंगे? डब्बे का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू आप रखकर जब आप सॉल्व करेंगे तो 7600 सेंटीमीटर उसका एरिया आएगा, और प्रति मीटर के हिसाब से आपको 10 रुपए लागत लग रही है। तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप इसको क्या करेंगे, 20 डब्बों का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो वो हो जाएगा 1,52,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितने से? 100 और 100, 2 बार 100 से आप क्या करेंगे? इसे भाग करेंगे और फिर इसे लास्ट में 10 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, आपकी लागत आ जाएगी। क्लियर हुआ? ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है? कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में आपका छत और जो जमीन होती है, फर्श होता है, उसे हटा दिया जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला बचता है 2 इंटू हाइट और फिर लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसमें क्या बोला गया है? पेरीमीटर ऑफ यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का परिमाप की आप क्या करें? हाइट से, ऊंचाई से गुना कर दें। उदाहरण देखिए, एक कक्षा कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्षा कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कक्षा कक्ष की लंबाई आपको पता है, ऊंचाई पता है, चौड़ाई पता है, फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे? 2 लंबी दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 2 चौड़ी दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको आपस में आप क्या कर देंगे? जोड़ेंगे, तो आपको 190 मीटर स्क्वायर पता चल जाएगा। इन्होंने पहले से ही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इधर देखिए, अब आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ पता करना है। तो यह घन की आकृति है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होने पर वह क्या बनाता है? घन बनाता है। इसमें भी 6 फलक होते हैं, सभी फलक वर्गाकार है, सभी फलक क्षेत्रफल में समान है। यहाँ पे आप देखिए
तो आपको पता है कि अगर ये a है तो ये भी a होगा और a गुना a कितना होगा a स्क्वायर, और ऐसे कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, तो फॉर्मूला आता है आपका 6 a स्क्वायर, 6 के आप गुना करते हो a स्क्वायर यानी हर फलक के क्षेत्रफल से। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है बच्चों घन का संपूर्ण पृष्ठ। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नीचे दी गई भुजा, अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आदित्य के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला पता है 2l + b गुना h, यही है फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए एक घनाकार बक्से की भुजा आपको दे रखी है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर में तो आपको पता है 130 सेंटीमीटर आएगा उसकी भुजा। किसकी भुजा, वर्ग की, वर्गाकार आकृति की भुजा, सॉरी वर्गाकार नहीं घनाकार, ठीक है, माय बैड। इसे हम क्या कहेंगे, घनाकार बक्से की भुजा। अब इसका आप एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का वर्ग 6a स्क्वायर, तो 6 गुना 130 सेंटीमीटर इंटू 130 सेंटीमीटर। आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, घनाभ और घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, यानी हम कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। घन का आयतन कितना होगा, भुजा के 3 बार गुना कर दीजिए, यानी v = a क्यूब। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मान सेंटीमीटर में हो, आयतन घन सेंटीमीटर में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मान मीटर में हो, तो आयतन घन मीटर में होता है। आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को 1 से इकाइयों में बदल लेते हैं। नीचे बनी आकृति को देखिए बच्चों, यहाँ पे ये तीनों ही 1 यूनिट में है और ये भी क्या है, 1 यूनिट में है। तो इस केस में आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। आकृति ए में, यहाँ पे देखिए आकृति ए में 3 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा घनाकार लकड़ी का गुटका दिया गया है। ऐसे 18 गुटकों को जमा करके एक बड़ा घनाभ बनाया गया है। वहां पे देखिए 18 से, ठीक है, यानी 18 गुटके इसमें है। उसके बाद छोटे घनाकार गुटके का आयतन अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 3 घन सेंटीमीटर उसका क्या निकलेगा, आयतन। ऐसे ही 18 गुटकों, ऐसे ही हमारे पास कितने गुटके हैं, 18। तो यहाँ पे 18 गुटकों का निकालने के लिए आपको आयतन 18 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 18 गुटके नहीं है, एक्चुअली ये बड़ा वाला घनाभ है, ठीक है। इसमें देखिए 6 गुना 3 गुना 3, तो बड़े गुटके का आयतन आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि 54 घन सेंटीमीटर आयतन घनाभ को बनाने में 3 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 18 गुटके लगे हैं। अब हम बता सकते हैं कि अगर हम बड़े घनाभ के आयतन को छोटे घनाभ के आयतन से भाग करते हैं और तब 18 आता है, तब हम कह सकते हैं कि ऐसे इसमें 18 गुटके लगे हैं, जब तक हम इसके घनाभ को इसके आयतन को इससे भाग ना कर दें। अगर आप 54 को 3 से भाग करते हो बड़े घनाभ का आयतन एक छोटे घनाभ के आयतन से, तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ गुटके यानी घनाभकार वस्तुओं की संख्या मिल जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ। देखिए आगे उदाहरण, लड़की, माय बैड बच्चों, लकड़ी, ओके, लकड़ी के एक घनाभकार, इसको रिपीट करें। चलिए बच्चों एक उदाहरण देखते हैं। लकड़ी के एक घनाभकार टुकड़े की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। इसमें से 8 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले गुटके बनाए जा सकते हैं। वो भी कितने हैं ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए लकड़ी के टुकड़े का आयतन आपने निकाला और वहीं पर छोटे गुटके का आयतन आपने निकाला। तो लकड़ी के गुटके से बनने वाले गुटकों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लकड़ी के गुटके का आयतन और एक छोटे गुटके का आयतन से क्या कर देंगे, भाग। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 375 गुटके मिलेंगे, यानी आपको 375 गुटकों की आवश्यकता मिलेगी। आपको 375 गुटके ऐसी जरूरत पड़ेगी ताकि आप लकड़ी के गुटके का आयतन, यानी वो बड़ा जो लकड़ी का गुटका है, उसको आप बना सके। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उदाहरण देखिए, अभ्यास में आप देखिए क्या बोला गया है बच्चों। अभ्यास में एक घर में 6 कमरे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और प्रत्येक कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। कमरों की लंबाई और चौड़ाई मीटर में निम्नांकित सारणी में दी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, सब कुछ मेंशन है। प्रत्येक कमरे में वायु का आयतन अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला पता है, आप कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई आउट कीजिएगा। घन का आयतन ज्ञात कीजिए और भुजा आपको दे रखी है। घन का आयतन पता है आपको क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना
हाइट। अब बच्चे ये तो देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि घन में लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है और हाइट भी ए है, तो कितना होगा 2 मीटर क्यूब। क्लियर हुआ? तो ये होगा 8 मीटर क्यूब। कर लेंगे। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एक मैच बॉक्स की माप आपको दे रखी है, एक पैकेट में 12 मैच बॉक्स रखे गए हैं, पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, पहले आप इन तीनों को सॉल्व करके इसका आयतन निकाल लेंगे और 12 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। चलिए बाकी क्वेश्चंस भी आई होप आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। बच्चों यही था टोटल सरफेस एरिया और आयतन का कॉन्सेप्ट। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।